जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज जन्मदिन है, वही महापुरुष है जो आज भी हम लोग के साथ जीवित है। हर साल की भांति इस बार भी वह समाज जो हर समय सुभाष चंद्र बोस के लिए हर वक्त आगे रहता है, चाहे शिक्षा में उनकी बात हो, चाहे इतिहास में बात हो, और उनके एक एक काम को अपने जीवन में उतारता है। समंतोदा बात करते हैं कि आज की समाज, आप लोग क्या क्या किया आज पूरे जमशेदपुर में? आज केवल जमशेदपुर ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है नेताजी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ। आज हम लोग जमशेदपुर में मतलब हमारे ज़िले के हर एक कोने में, आप पटंदा ले लीजिए, इधर चांडिल ले लीजिए, इधर हरुदबनी परसुड़ी ले लीजिए, इधर नदी किनारे आदितपुर कदमा, हर एक जगह से जो है युवाओं की भीड़, युवाओं के साथ साथ हमारे गार्जियन लोग जो है उन लोग का भी भीड़ हर एक जगह से निकल रहा है। निकल कर आपका आमबागान मैदान में जमा हो रहा है। आमबागान मैदान में जमा होकर नेताजी को पुष्पांजलि दे रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे युवा भी, हमारे समाज के भी युवा सभी नेताजी के मार्ग पे चले। आज हमारे लिए अर्थात भारत देश के लिए एक पुण्य दिवस है। हम लोग जानते हैं आज का दिन में कटक में जन्म लिए थे सुभाष चंद्र बोस, और आज का दिन जिन लोगों के लिए सुभाष चंद्र इतना अत्याचार सहन लिए थे, वही सब माने गरीब आदमी, औरत के लिए, ये सब को उन्नति के लिए, अपना देश को स्वाधीन करने के लिए। लेकिन एक बात इधर मैं बहुत सुन रही हूँ, सुभाष बोस अमर रहे। सुभाष बोस मरे कब? मरे नहीं। आज भी बंगाली, बिहारी, उड़िया सभी भारतवासियों का मन में वो तो जीवित ही है। इसीलिए जिंदा रहूंगी। फोटो खींचने के लिए नहीं आओ बेटा, उनको पढ़ो, उनके बारे जानो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 126 साल का उनका जन्मतिथि मनाया जा रहा है, लेकिन उनका जो मृत्यु का प्रमाण नहीं हुआ है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का सहयोग लेके आज़ाद हिंद फौज तैयारी किया गया था, और सारा भारत एवं विश्व उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और ये हमारे भारत देश के लिए माने एक महान व्यक्ति के लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं। उसके नाम से हम लोग एक बार फिर कहते हैं कि जय हिंद। 125वां जयंती हम लोग मना रहे हैं नेताजी का। बोस जी ने हर जगह में अपना जाकर के परचम लहराए, छोटा छोटा मीटिंग करके लोगों के बीच गए और बोले आप हमें खून दीजिए, हम आपको आज़ादी दूंगा। आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे मैदान में देखा जा रहा है कि कुछ अति उत्साही युवक सुभाष चंद्र बोस अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। कृपया आपके माध्यम से विनती करता हूँ, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे दिल में, हमारे समाज में, पूरे देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जीवित है। क्योंकि इतना बार कमीशन बैठा, सब चीज़ बैठा, लेकिन अभी भी कहीं कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि नेताजी हमारे बीच उसी तरह से जुड़ा रहे, जितने भी 1000 साल हो जाए नेताजी हमारे बीच जीवित रहे। ये संदेश आपके माध्यम। नेताजी सुभाष, जिसके नाम बोलने के साथ साथ रगों में खून दौड़ने लगता है। अगर सही हीरो बोला जाए और देश का पहला, अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री बोला जाए, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जो कनेक्शन जमशेदपुर के साथ में है और झारखंड के साथ में है, वो मेरे ख्याल से उसका 1927 में जब टाटा स्टील में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी और वो किसी तरह से निभा नहीं रहा था, और वो समय नेशनल कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भेजे थे जमशेदपुर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने लीडरशिप, अपने क्वालिटी के साथ
इस स्ट्राइक को पूरी तरह से ख़त्म किए और ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म किए, जो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने जो काम किया है टाटा स्टील में वो काफ़ी सराहनीय है और पूरे देश उसको मानते हैं, क्योंकि ये जो मैटरनिटी लीव आज हम पाते हैं, दिए हैं, देश में चालू किए हैं, बाकी सभी इंडस्ट्री चालू किए हैं, वो नेताजी का देन है। उन्होंने फोर्स किया था मैटरनिटी लीव के लिए, उन्होंने फोर्स किया था इंसेंटिव बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग बोनस देने के लिए, जो आज भी हम लोग पा रहे हैं। तो ये सिर्फ टाटा स्टील में नहीं बल्कि बाकी कंपनी में भी किए हैं। देखिए, नेताजी के साथ झारखंड का बहुत बड़ा संपर्क है। उनका जो ग्रेट एस्केप कहा जाता है वो कहाँ से हुआ? गोमो से हुआ। तो नेताजी झारखंड के साथ में काफ़ी तरह से जुड़े हुए हैं। हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, करते हैं फंक्शन, लेकिन देखिए जो हम करते हैं नेताजी के लिए झारखंड वासी, वो क्या सफिशिएंट है? देखिए, आप कोई भी बड़े शहर में जाइए तो एक नेताजी सुभाष मार्ग होता है। नेताजी सुभाष शहर, जब कलकत्ता जाइए, बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, सब जगह में है। जमशेदपुर कोई छोटी मोटी शहर नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है। क्यों ना एक रास्ता का नाम हम नेताजी सुभाष मार्ग करें? उनकी एक बड़ी स्टैचू भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि साक्षी गोलचक्कर में लगना चाहिए। आज नेताजी की जयंती है और कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता रहे हैं और पार्टी के द्वारा आज विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीके से इनका जन्म जयंती मनाया जा रहा है। जैसे अभी कदमा में माननीय मंत्री जी के द्वारा वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस की ओर से हुआ है। बारडी में सुबह कार्यक्रम करके हम लोग सारे लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने अपना श्रद्धा सुमन दिया है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके व्यक्तित्व को जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा, भारत के लोग उनके ऋण को उतार नहीं सकते। उस व्यक्तित्व के साथ भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खिलवाड़ हो रहा है। आज इस देश की गलत परंपरा चालू हो गई है कि किसी के मन में आता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कुछ कमेंट्स कर देता है, किसी के मन में आता है जवाहरलाल नेहरू जी पर कोई कमेंट्स कर देता है। आज हम लोग यहाँ आकर के देखें कि इनका फिर से आज चश्मा किसी ने उतार लिया है। तो इस तरीके के असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाना चाहिए। कल हम लोग प्रशासन से मिलेंगे और इसकी बात उनसे करेंगे कि ऐसे लोग, जो लोग ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का गुस्ताखी कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। उनको टॉलरेंस करने का कोई मतलब है नहीं और इनको एकदम सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए ताकि दूसरा कभी कोई इस तरह के महापुरुषों के साथ हिमायत नहीं कर सके। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पर जमशेदपुर महानगर की ओर से तमाम कार्यकर्ता आज आम बागान मैदान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और आज पूरा भारतवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। और आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए, युवाओं को संकल्प लेना चाहिए, जो जिन सोच के साथ उन्होंने आज़ादी के लिए बिगुल फूके और जो उन्होंने तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा को बुलंद किए, ऐसे नेताजी के सोच पर आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आने वाला दिन भारतवर्ष नेताजी के सपनों का साकार बनाएगा और दुनिया के मानचित्र में भारत का नाम सबसे अग्रणी लिया जाएगा। आज सभी अमेरिका सभी कार्यकर्ता आज नेताजी के इस आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन करते हुए नमन किया। आज हमारी टीम जन सेवा संघ ट्रस्ट आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे 127वें जयंती पे हम लोग यहाँ पे आए हैं माल्यार्पण करने और हमारे पूरे देश के युवा
इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और हर युवा के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का हर वचन रक्त में दौड़ता है और हमेशा इनके मार्गदर्शन में हम लोग युवाओं को अच्छे से अच्छे कार्यों में जागरूक करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और उनके प्रतिमा पर माला अर्पण किए हैं। आज दिन भर मेरा कार्यक्रम है। सुबह में गरीब बच्चों को नाश्ता बांटने का काम किया, अभी गरीबों के बीच में खाना बांटने का काम करेंगे, रात के समय जो ज़रूरतमंद है उसे कंबल देने का काम करेंगे। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और अंग्रेज़ को भगाने का काम किया। और इनके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान का नौजवान, पूरा भारत का नौजवान सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में चलने का काम किया और अंग्रेज़ को भगाने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वो समय आ गया है। आज नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लेकर राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग उनको पप्पू बोलते थे, आज पप्पू सबका पापा अब्बा बन गया है। आज कोई बोलने का मोहताज नहीं है। आज हम लोग शपथ लिए यहाँ पर आज के बाद, क्योंकि मुझे LDM लीडर डेवलपमेंट मिशन का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और झारखंड का इंचार्ज बनाया गया है। ये इसका मिशन एक ही है, OBC ST SC अल्पसंख्यक को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके सांसद को, विधायक को जिताना है और 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। LDM का मिशन और मकसद यही आज, इसी के लिए हम लोग बोलने के लिए आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां जन्म जयंती है। हम सब उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो आदर्श है, उनका जो विचारधारा है, उसी में प्रेरित होके उनका जो विचार था कि कोई जाति भेद नहीं रहेगा। आज़ाद हिंद फौज जो गठन किए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग थे, सब एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे। लेकिन आज देश का हाल जाति धर्म में सब बंटवारा हो रहा, तो ये उनका सपना नहीं था। अगर मुक्ति इतना इम्पोर्टेंट है तो उसी का आधार पर हमारा प्रशासन, हमारा राजनीति, हमारा देश गठन उसी का आधार पर होना चाहिए। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ राष्ट्र के लिए काम नहीं किए, उनका इतिहास जमशेदपुर और झारखंड से भी जुड़ा हुआ। टाटा स्टील व इंडस्ट्री, जिनका ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक में उन्होंने समझौता कराया और आज जैसे इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा लीव, बहुत सा श्रम योजना का आज भी फॉलो किया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुआ, गोमो का ऐतिहासिक जगह जहां से नेताजी ने शुरुआत किया था। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।